एपिसोड में हमने देखा था कि जिन ने अवेकन मिस्ट बन को हरा दिया था, लेकिन तभी उसके सामने एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बन आ जाता है और वो उस पे अटैक कर देता है। आगे हम कुछ मिलिट्री सोल्जर्स को देखते हैं जो शहर में अनाउंस कर रहे होते कि आर्ट यूनिवर्सिटी में डंजन ब्रेक हो गया है और उस एरिया के लोगों को वहाँ से निकलने को कह रहे होते हैं। एक ऑफिसर कहता है, लानत है, लोग मर रहे हैं, लेकिन हम बस ऐसे खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हंटर एसोसिएशन ने भेजे हुए हंटर यहाँ पे कब आ रहे हैं? दूसरा ऑफिसर कहता है, लगता है बी और उसके ऊपर के हंटर को आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। साइड वाला ऑफिसर कहता है, क्या बी रैंक? पर उन्होंने कहा था कि ये गेट तो बस एक डी रैंक का गेट है। ऑफिसर बताता है, एसोसिएशन थोड़ी सतर्क हो रही है क्योंकि जो हंटर इफेक्ट हुआ था वो एक सी रैंक का हंटर था। ये रहा वो हंटर, किम जोंग सो। आगे हमें सुहो की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उसके सामने किम जोंग सो ही होता है जो कि अब एक सी रैंक का अवेकन मिस्ट बन चुका है। उसे देख के जिन मन में कहता है, क्या इसने नीचे की फ्लोर से यहाँ पे जंप लगाई? ये एक सी रैंक का मिस्ट बन है, इसके पास वेपन भी है, लेकिन ये पहले मिस्ट बन से अलग है। पर मैं भी कुछ पहले अवेक हुआ हूँ, तो क्या इसके सामने खड़े होने का मेरे पास कोई चांस है? मिस्ट बन सुहो पे अटैक कर देता है। हालांकि सुहो जैसे तैसे अटैक को डॉज कर देता है। मिस्ट बन सुहो पे फिर से अटैक कर देता है। सुहो वहाँ से भागने लगता है और वो मन में कहता है, नहीं, मैं इस मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता। तो इसलिए हंटर को अलग अलग रैंक दी हुई है और उनको रैंक के हिसाब से स्प्लिट किया गया है। आखिर यहाँ पे हंटर्स कब आएंगे? अगर मैं दूसरे हंटर का आने तक इसे संभाल पाऊँ तो ये काफी होगा। तभी सुहो देखता है कि मिस्ट बन अचानक से रुक गया है और वो कहीं और ही देखने लगता है। हम देखते हैं कि मिस्ट बन छत पे कुछ स्टूडेंट को देखने लगता है। लड़कियां यहाँ पे पहले से ही पैनिक होके रखी थी, वो यहाँ पे हंटर्स का आने का वेट कर रही थी। मिस्ट बन इन पे अटैक करने के लिए आ जाता है। सो भी थोड़ा सा रेज में आ जाता है और वो मिस्ट बन पे जंप लगा देता है। वो अपने मन में कहता है, अब हंटर के आने का वेट करने का कोई भी समय नहीं है। सुहो मिस्ट बन को किक मार के उसे नीचे फेंक देता है, लेकिन मिस्ट बन तुरंत अपनी स्वॉर्ड से सुहो पे हमला कर देता है। सुहो अटैक को डॉज कर देता है। वो मन में कहता है, उसका सिंगल हिट भी मेरी जान लेने के लिए काफी है, मुझे इसे रोकना ही होगा। मिस्ट बन सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो जोरदार उसे पंच मारता है। सुहो मिस्ट बन के अटैक को डॉज करते हुए उस पे काफी सारे अटैक लैंड करता है, लेकिन मिस्ट बन अपनी स्वॉर्ड से सुहो पे एक अटैक लैंड कर ही देता है। सुहो के मुंह से खून निकलने लगता है और वो काफी पीछे जाके दीवार से टकरा जाता है। सुहो का एचपी बस एक ही रह गया था। ये देख के वो कहता है, हाँ मैं लकी रहा, यकीनन सिस्टम नहीं चाहता होगा कि मैं ऐसे ही गिर जाऊं। भले ही सुहो बच गया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। मिस्ट बन सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहा था। तभी हम देखते कि आसमान फटने लगता है। सुहो पंच करने के लिए तैयार हो जाता है, पर वो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। मिस्ट बन सुहो पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी आसमान से वहाँ पे बेरू आ जाता है और सुहो को बचा लेता है। सुहो अभी तक पूरे तरीके से बेहोश नहीं हुआ था। बेहोश होने से पहले वो बेरू को देख लेता है और वो कहता है, क्या एक बेरू तुरंत सुहो को हील करने लगता है और वो कहता है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। बेरू मिस्ट बन को कहता है, तुम लोगों की हमारे लिटिल किंग को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? बेरू मिस्ट बन को बीच में से फाड़ देता है। आगे हम सुहो के आर्ट टीचर को देखते हैं। उनके सामने भी एक मिस्ट बन आया था। वो बेचारे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी हम देखते कि बेरू यहाँ पे काफी तेजी से आके उनके सामने के मिस्ट बन को खत्म कर देता है। आगे बेरू यहाँ के सारे मिस्ट बन को खत्म करने लगता है। सबको खत्म करने के बाद वो सुहो के पास आ जाता है और उससे कहता है, काफी समय हो गया मेरे यंग मोनार्क। आगे हम देखते कि सुहो को बेरू के सपने आने लगते हैं। धीरे धीरे सुहो को उसकी सारी यादें याद आने लगती है। तभी सुहो उठ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में होता है। तभी सुहो को किसी पर्सन का फोन आ जाता है, शायद यूजिन हो है। वो कहता है, सुहो आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा तबाही में है, तो मैं तुम्हें कुछ अवेकन बॉडीगार्ड देता हूँ। सुहो यूजिन से कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ। और सुहो मन में कहता है, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उस दिन को गुजरे हुए 2 दिन हो चुके थे। काफी ज्यादा हताहत होने के कारण ये इंसिडेंट हॉट टॉपिक बन गया। सुहो न्यूज को देखने लगता है, जहाँ पे इसी इंसिडेंट के बारे में न्यूज चल रही होती है। मिस्ट बन मॉन्स्टर्स जो हंटर को भी इफेक्ट करते हैं और उन्हें मॉन्स्टर बना देते हैं। यहाँ तक ये इंसिडेंट मिडिल साइड में होता, फिर भी हंटर एसोसिएशन ने इसको रिस्पॉन्ड करने में देर लगा दी। जब हंटर वहाँ पे आए तो वहाँ पे एक मिस्ट्री रह गई, पता नहीं कैसे। और आर्ट यूनिवर्सिटी में जितने भी मिस्ट बन मॉन्स्टर थे वो सब मारे जा चुके थे। ये सब देखने के बाद सुहो बेड से उठ जाता है और वो कहता है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, मेरी अवेकनिंग कोई
सपना नहीं था। इसके अलावा मैं एक ऐसा अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है। वैसे मुझे लगा था कि उस सी रैंक मिस्ट बन ने मुझे कट लगाया है तो मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी यहाँ पे बेरू आ जाता है और वो सुहा से कहता है क्योंकि मैं बेरू, मैंने उन सभी को ठिकाने लगा दिया। वैसे काफी समय हो गया यंग मोनार्क। बेरू रोने लगता है और वो आगे कहता है यंग मोनार्क आप इतने बड़े हो गए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। बेरू को ऐसे अचानक से देख के सुहो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगती है। सुहो अपने मन में कहता है मुझे मेरी मेमोरी में कुछ याद आने लगा है। मैं इस एंट को जानता हूँ। जब मैं यंग था ये डार्क क्रिएचर में से एक था जो मेरे साथ रहता था। मैं अब तक इसके बारे में क्यों भुला रहा। बेरू कहता है आपको मिलने के लिए मैं डायमेंशनल को क्रॉस करके आया हूँ। सुहो मन में कहता है जब मैं यंग था तो मैं इन डार्क क्रिएचर के साथ क्यों रहता था। मेरे पास काफी सारे सवाल हैं, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। सुहो बेरू से कहता है जितना मुझे याद है मुझे नहीं लगता कि तुम इतने छोटे थे, तुम एक एंट हो है ना। बेरू कहता है हाँ, डायमेंशन को क्रॉस करते समय माना को कंज्यूम करने की वजह से ये इफेक्ट हुआ है। आमतौर पर मैं बहुत ही ज्यादा डैशिंग हूँ। तभी सुहो के सामने सिस्टम का मैसेज आ जाता है जहाँ में देखने को मिलता है कि बेरू लेवल 1 प्राइवेट ग्रेड पे है। सुहो ये बात बेरू को बताता है। ये सुन के बेरू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मार्शल ग्रेड को एक प्राइवेट ग्रेड की तरह ट्रीट किया, कमीना सिस्टम कहीं का। सुहो कहता है चलो ठीक है ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो गया है ना। बेरू कहता है यस, मैं दिखता नहीं लेकिन मैं बहुत ही स्किल्ड हीलर हूँ। मेरे यहाँ आने का मकसद था आपकी सील को रिलीज करना, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप खुद से ये कर लेंगे। मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया। ये सुन के सुहो कहता है कैसी स्किल, क्या वो सील मुझे जो सपने आए थे उससे रिलेटेड है। बेरू बताता है आपको शायद लगा होगा कि वो सपना था और वो सब आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया था। आप वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे तब जब आप मुझसे फाइट किए थे। यहाँ तक ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनो ने आप नॉर्मल जिंदगी जी पाए, इसके लिए आपकी पावर के साथ आपकी यादों को सील कर दिया था। जिनो का नाम सुनते ही सुहो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बेरू को पकड़ लेता है और उसे कहता है मेरे डैड, जैसे कि मैंने सोचा था तुम मेरे डैड से रिलेटेड हो है ना, जो घर को छोड़ के चले गए। बेरू सुहो से कहता है उन्होंने घर को नहीं छोड़ा, वो आउटर स्पेस में गए हैं। सुहो कहता है क्या आउटर स्पेस, अब इसका क्या मतलब है। बेरू बताता है सिंपल बताओ तो ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनो आउटर स्पेस के लिए गए हैं और उन घुसपैठियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो इस दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। ये सुन के सुहो कहता है क्या मेरे पापा इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बेरू कहता है हाँ, एट्रियम जो आउटर स्पेस के गॉड्स है, एट्रियम्स अपने दूतों को इस दुनिया को तबाह करने के लिए भेज रहे हैं। जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था मुझे भी रास्ते में बहुत सारे एनिमीज का सामना हुआ, यकीनन इसी कारण से अर्थ पे गेट और मॉन्स्टर दिखाई देने लगे हैं। सुहो कहता है तो क्या माँ भी उनके साथ ही गई है। ये सुन के बेरू हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या नहीं। आगे सुहो कहता है जिस दिन से पापा गायब हो गए थे वो भी गायब हो गई थी, तो मुझे लगा वो दोनों साथ हैं। सुहो की बात को सुन के बेरू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या मिस हैंड गायब है, ये एट्रियम्स का ही किया धरा है, पक्का उनके दूतों ने अर्थ पे कोई ट्रैप रचा है। सुहो कहता है ये सब उन कमीने एट्रियम्स की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ सकते। बेरू कहता है क्या यंग मोनार्क उनसे मिलना चाहते हैं। सुहो कहता है हाँ बिल्कुल, कितने सालों से मैं अकेला रहा हूँ। बेरू कहता है तो बस एक ही रास्ता है, वॉर की वजह से लॉर्ड कुछ समय के लिए अर्थ पे नहीं आ सकते, लेकिन यंग मोनार्क आप स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मिस हाइन को ढूंढ के उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। चलिए लेवल अप करते हैं। सुहो के सामने ट्रायल ऑफ शैडो नाम का एक क्वेस्ट आ जाता है। सिस्टम कहता है आप ग्रेट शैडो मोनार्क के बेटे हो, हालांकि इस समय आपके अंदर का टैलेंट सील है। उस ग्रेट पावर को हासिल करने के लिए आपको प्रूव करना होगा कि आप उसके लायक हो। शैडो डंजन में जाइए और अपने वर्थ को प्रूफ कीजिए। बेरू सुहो को एक चाबी देता है। ये चाबी शैडो डंजन की है, इसे सुहो की शैडो में यूज किया जा सकता है। बेरू सुहो से कहता है आपकी शैडो में इसको लगाइए। सुहो अपनी शैडो में की को लगाता है और शैडो डंजन का गेट ओपन हो जाता है। बेरू कहता है यंग मोनार्क अंदर जाइए और वो सारी पावर को हासिल कीजिए जो आपकी है। सुहो मन में कहता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आउटर स्पेस गॉड के साथ वार और शैडो मोनार्क ये सब मुझे बकवास ही लग रहा है, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग होने के बाद उनसे मिल सकता हूँ तो मैं जितना लेवल अप हो सके उतना लेवल अप करूंगा। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनो बेरू से कहता है बेरू अर्थ पे जाओ और सुहो के सील को रिलीज कर दो। बेरू कहता है मेरे लॉर्ड आपका मतलब यंग मोनार्क की सील। जिनो कहता है हाँ, शायद अर्थ पे इंट्रिम्स का हमला हो गया होगा। सुहो की सील हुई पावर और यादों को वापस कर दो, साथ ही तुम उसके साथ अर्थ को प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करो, बाकी के लिए तुम हालात के हिसाब से अपने विचारों से जो करना है वो कर सकते हो। मैं इसकी तुम्हें इजाजत देता हूँ। प्रेजेंट में सो डंजन के अंदर चला जाता है। बेरू अपने मन में कहता है, अगर लॉर्ड बाकी सब मुझ पे छोड़ रहे हैं तो मैं यंग मोनार्क के साइड में रहूंगा और उनकी ग्रोथ को देखूंगा। आगे बेरू सुहो से कहता है, ये जगह डेड का लैंड है जहाँ इसके मास्टर के परमिशन के बिना पर्सन यहाँ पे पैर नहीं रख सकता। ये है शैडो डंजन। सुहो मन में कहता है, तो ये है शैडो डंजन। ये एक डंजन से ज्यादा तो कोई बर्बाद हुई सिटी की तरह दिख रहा है, पर किसी कारण से मुझे ये जगह जानी पहचानी लग रही है। जिनके सामने सर्वाइव क्वेस्ट आ जाता है। डंजन के मास्टर होने के नाते यहाँ के रहवासी आपके वीक वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिए गए समय तक सर्वाइव कीजिए और अपना वर्थ दिखाइए। सो को 4 घंटे यहाँ पे सर्वाइव करना है। ये देख के वो कहता है, क्या मुझे यहाँ पे 4 घंटे सर्वाइव करना होगा? बेरू कहता है, यंग मोनार्क प्लीज अपनी सुरक्षा को बरकरार रखिए, दिक्कतों का समय जल्दी आने वाला है। सुहो कहता है, कैसी दिक्कतें? हम देखते कि यहाँ पे एक गॉब्लिन बीस्ट आ जाता है और वो सुहो पे अटैक कर देता है। हालांकि सुहो इसके अटैक को डॉज कर देता है और वो कहता है, इसने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। सुहो गॉब्लिन का नेम टैग देखता है। ये गॉब्लिन एक स्काउट है। सुहो कहता है, आखिर ये स्काउट क्या है? बेरू बताता है, स्काउट का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे और है। सुहो गॉब्लिन पे अटैक कर देता है और कहता है, अच्छा तो ये दूसरे अपने साथियों को यहाँ बुलाए, इससे पहले ही मुझे इसे निपटाना होगा। सुहो के ऐसे डायरेक्ट अटैक करने से बेरू थोड़ा सा घबरा जाता है। वो सुहो से कहता है, लिटिल मोनार्क ये सच है कि गॉब्लिन वीक है, लेकिन ऐसे लापरवाही से अटैक करना। सुहो गॉब्लिन के काफी पास आ जाता है। गॉब्लिन अपने साथियों को बुलाने ही वाला था। सुहो कहता है, इस बंदे के नेम में कोई भी कलर नहीं है, इसका मतलब ये मेरे या फिर उससे भी ज्यादा कम लेवल का है। ये सुन के बेरू कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। सुहो गॉब्लिन का वेपन ले लेता है और उसके वेपन से ही उसे खत्म कर देता है। अभी सुहो और बेरू दोनों ही अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते कि यहाँ पे एक और स्काउट गॉब्लिन था। वो आवाज दे के अपने साथियों को यहाँ पे बुला लेता है। ये देख के सुहो कहता है, अरे यार वहाँ पे और एक स्काउट है। स्काउट का इशारा मिलते ही यहाँ पे गॉब्लिन सेंचुरियन और गॉब्लिन डेक्यूरियन आ जाते हैं। सुहो बेरू से कहता है, तुम मेरी मदद करोगे है ना? बेरू कहता है, काश मैं कर पाता, आपकी हेल्प करने के अलावा मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मोनार्क से बहुत ज्यादा दूर हूँ। इसके कारण मेरा माना फिर से नहीं बढ़ सकता, तो इसलिए मुझे जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ को बचाए रखना होगा। और अगर मैं इस बैटल में घुस जाता हूँ तो यंग मोनार्क आपको जो एक्सपी मिलेगी वो बहुत ही कम होगी। सुहो कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे? गॉब्लिन्स सुहो पे अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। सुहो रूलर्स अथॉरिटी स्किल से गॉब्लिन के वेपन को अपने पास बुला लेता है और अपने सामने के काफी सारे मॉन्स्टर को काट